हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं राशिद अंजुम सर और बेटा आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर 3rd और इसमें मैं आपको सॉल्यूशन करने वाला हूं, वो भी एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इस वाले एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जो इंट्रोडक्शन जो बेसिक जानकारियाँ चाहिए उसको मैंने बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलो हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और वो जो ट्रायंगल है बेटा ये लो, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है। और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल्ड कह रहा है, देखो यहाँ पे राइट एंगल्ड कह रहा है किस पे है, बी पे, तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ए बी 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ए बी हम लिख लेते हैं, ये 24 सेंटीमीटर होगा, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। डिटरमाइन, सबसे पहले साइन ए चाहिए मुझे, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता होता है, यानी हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर तीनों पता होता है, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ, चाहे वो साइन ए हो, कॉस हो, साइन कॉस ए के लिए हो, सी के लिए हो, हमें तीनों साइड अगर पता हो। तो चलो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा वो ए सी निकालने वाले हैं। ए सी निकालने के बाद ही आगे कुछ करेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम यहाँ पे ए सी निकाल रहे होंगे, तो चलो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस एसी है, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से कह डाले। चलो अब यहाँ पे हम ए सी किसी भी तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, अगर आप क्या करो कि स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर। ए बी के जगह पे क्या है बेटा वैल्यू, ए बी के जगह 24 है तो आप 24 स्क्वायर कर लो, बी सी के जगह क्या है 7 है तो 7 स्क्वायर कर लो, और फटाफट से यहाँ क्या करो ए सी की वैल्यू निकाल लो। तो 24 स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा और ये होगा 49। अब इसका रूट अंडर होगा, अब यहाँ पे आप फटाफट से दोनों को ऐड करो, दोनों ऐड करने पे 625 आ रहा है, और रूट के अंदर रखोगे तो इसकी वैल्यू जो है बेटा वो 25 निकलेगी, यानी कि 25 सेंटीमीटर मेरा हाइपोटेनस निकल करके आ गया। 25 सेंटीमीटर बेटा 25 कर लेते हैं इसको, ये 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब तुम्हें जो चीज़ भी कहा है उन चीज़ों को तुम निकाल सकते हो। तो चलो हम इसको थोड़ा सा यहीं पे इन सारे डिटेल को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। ये लो भाई, ठीक है, या फिर इसको रहने दो, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या है कि हमें पहला क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें निकालना है साइन ए कॉस ए निकालना है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे साइन ए कॉस ए कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि साइन ए निकालनी है। तो अब साइन ए निकालने के लिए एक चीज़ जानो बेटा कि साइन ए कहने का मतलब ये हो गया कि ए के लिए पी बाई एच, यानी एंगल ए के लिए तुम्हें पी बाई एच करना है। तो ए के लिए यहाँ पे इस फिगर को हम उधर लेकर के चलेंगे, तभी आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, एक मिनट, चलो भाई हम लेकर के इधर चल दिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या करना है ना कि तुम्हें साइन ए निकालना है। तो जब साइन ए निकालना है तो ए के लिए आपको पी बाई एच चाहिए। तो ए तो हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है बेटा, बी सी है, तो बी सी, और इसके लिए हाइपोटेनस कौन है, ए सी है। तो एग्जैक्टली बी सी का वैल्यू क्या है, तो बी सी का वैल्यू है 7, अब बाई ए सी का वैल्यू क्या है 25, यानी कि आपको साइन ए की जो वैल्यू है वो 7/25 आ गया।
ठीक है। उसी तरीके से जो सेकंड पहला में ही एक और क्वेश्चन है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो चलो हम कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए कहने का मतलब एंगल ए के लिए बी बाई एच, कॉस कहने का मतलब बी बाई एच। तो ए के लिए बेस कौन सा है बेटा, ए बी है, तो ए बी, और इसके लिए हाइपोटेनस कौन है, एंगल ए के लिए हाइपोटेनस तो सबके लिए एक ही होता है। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू हो गई बेटा 24 और ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 25। लो तो कॉस ए की वैल्यू जो है वो 24/25 आ जाएगा। उसी तरीके जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी कॉस सी। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तो आपको निकालना है साइन सी और दूसरा आपको निकालना है कॉस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन सी। साइन सी कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल सी के लिए पी बाई एच। तो जब सी के लिए पी बाई एच, तो सी के लिए परपेंडिकुलर तो सामने वाला होगा, यानी ए बी बाई हाइपोटेनस क्या है बेटा, ए सी है। तो ए बी बाई ए सी की वैल्यू निकाल दो। ए बी की जगह बेटा आप रख दोगे 24 और ए सी की जगह आप रख दोगे 25, यानी साइन सी की जो वैल्यू आ गई वो 24/25 आ गई। अब आपको कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी कहने का मतलब ये हुआ एंगल सी के लिए बी बाई एच। तो यहाँ पे एंगल सी हो गया, इसके लिए बेस क्या हो गया बेटा, बी सी हो गया। तो बी सी बाई हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी हो गया। बी सी की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो 7 है और ए सी की वैल्यू बेटा 25 है, 7/25 ये आपका कॉस सी हो गया। तो उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पहला वाला क्वेश्चन को पाइथागोरस लगाया, सभी साइड पता किया। साइड पता करने के बाद 6 के 6 रेशियोज निकल जाएंगे। केवल आपको करना है क्या है, हर एक क्वेश्चन में अगर आपको तीनों साइड पता है तो आप जो भी रेशियो बोले निकालने के लिए वो आप फटाफट से निकाल सकते हो। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन फिगर 8.13, यहाँ देखो ये 8.13 फिगर है, इसमें कह रहा है कि फाइंड tan p माइनस कॉट आर। आपको tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो इसके लिए देखो दो साइड पता है, मुझे क्यू आर नहीं पता है, तो क्यू आर सबसे पहला काम हमारा होगा निकाल लेना। तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, बस वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ये ट्रायंगल कौन सा है बेटा, पी क्यू आर है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा पी क्यू आर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे बेटा पी आर है, यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस में क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली अब आप क्या करो, फटाफट जो वैल्यू है उसको रख दो। पी आर की जगह यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो पी आर की जगह 13 स्क्वायर है बेटा, 13 स्क्वायर। क्यू आर की जगह ये तो तुम्हें निकालना ही है, प्लस में क्यू पी की जगह क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 12 कर लोगे। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 स्क्वायर बेटा 169 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में यहाँ पे स्क्वायर करना बेटा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आप फटाफट से क्या करो कि यहाँ से क्यू आर स्क्वायर निकालने के लिए 144 को इधर ला करके घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको क्यू आर स्क्वायर जो है इधर ला के घटाओगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको क्यू आर स्क्वायर क्या निकल जाएगा, 169 में से 144 घटाने पे जो हमें वैल्यू आता है वो आता है 25। अब यहाँ से आप फटाफट क्यू आर की वैल्यू निकाल लोगे तो रूट अंडर 25 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। यानी यहाँ पे आपको क्यू आर की जो वैल्यू है बेटा वो 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब फटाफट से आपको क्या करना है, tan p की वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद cot r की वैल्यू निकाल लेना है और फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो tan p मुझे निकालना है ना, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, tan p निकाल लेते हैं। तो tan p निकालते हैं, यानी p के लिए tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई b। p के लिए p बाई b ढूंढो, तो p के लिए p तो हो गया बेटा ये, इसके लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, सामने वाला क्यू आर बाई क्यू पी। तो क्यू आर बाई क्यू पी कर दो, यहाँ पे क्यू आर बाई क्यू पी करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू आर के जगह जो वैल्यू है वो 5 है और क्यू पी की जगह बेटा क्या है 12 है, तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 5/12 एग्जैक्टली। उसी तरीके से आपको क्यों कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर निकालने के लिए आप क्या करो कि एंगल आर के लिए बी बाई पी निकालो, क्योंकि कॉट जो होता है रेशियो वो बेस एंड परपेंडिकुलर का होता है। तो बी बाई पी करोगे
आर के लिए ध्यान रहे, आर के लिए, तो आर के लिए बेस तो बेटा क्यू आर है, परपेंडिकुलर क्यू पी है, तो क्यू आर बाई क्यू पी इसमें भी निकालना पड़ेगा, क्यू आर बाई क्यू पी। यहाँ ध्यान दो क्यू आर बाई क्यू पी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5/12 आ रही है। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो अब हम चलो निकालते हैं फटाफट से, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो चलो भाई tan p की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, tan p की वैल्यू देखो 5/12 आया, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है बेटा 5/12 है, तो यहाँ भी 5/12 रखेंगे, यानी 5/12 में से 5/12 ये क्या होगा जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका 0 होगा, यानी कि आपका जो सेकेंड नंबर का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। तो एग्जैक्टली बेटा समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन ए की वैल्यू दे दी है उसने 3/4 दे दी है, कैलकुलेट उसने कह रही कि कॉस ए और टैन ए को तुम्हें निकालना है। तो जो भी निकालना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिगर बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। अब देखो मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि साइन ए की जो वैल्यू है ना, साइन ए की जो वैल्यू है वो है 3/4। 3/4 साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि P/H, यानी एंगल ए के लिए P/H, ये जो बेटा है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस की वैल्यू है। एंगल ए के लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा, ये BC होगा, यानी कि परपेंडिकुलर के जगह पे 3 है तो यहाँ पे बेटा आप 3 लिख दोगे, और हाइपोटेनस के जगह ये AC है तो आपको हाइपोटेनस की जगह यहाँ 4 है तो बेटा यहाँ पे 4 लिख दोगे। लेकिन होता क्या है ना कि ये तो रेशियो है, रेशियो है तो एग्जैक्ट वैल्यू ये 4 तो है नहीं, ये 3 तो है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करें 4x 3x मान लो या 4k 3k मान लो। तो चलो मैंने 4k और 3k हमने इसको अज्यूम कर लिया कि ये 4k है और ये हमारा 3k है। अब रही बात कि हमें cos A निकालना हो, tan A निकालना हो, कोई भी रेशियो निकालना हो, मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे AC पता है, BC पता है, AB नहीं पता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फटाफट से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो हम चलो पाइथागोरस लगा करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे बेटा देखो ये जो ABC है, एंगल B इज इक्वल्स टू बेटा क्या है 90 डिग्री है, आप ऐसे लिख दो। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम तुम क्या कह सकते हो, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये कह सकते हो, आप लिख लो बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर करके क्या कह सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम जो AC का स्क्वायर है ना बेटा, AC यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस स्क्वायर, बेस बोले तो AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। अब यहाँ से फटाफट से आपको वैल्यू पुट करना है, AC की जगह आपको रखना है 4k, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, AB के जगह आपको तो चीज़ें निकालनी ही हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, और BC के जगह क्या है बेटा 3k, तो यहाँ पे 3k रख लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर वैसे ही उतार लो, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, और k का स्क्वायर करोगे तो k स्क्वायर होगा। फटाफट से मुझे AB स्क्वायर निकालना है, तो 9k स्क्वायर को इधर से हटा करके इधर भेजना पड़ेगा, तो केवल इधर बच जाएगा AB स्क्वायर, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ AB स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है ना कि AB स्क्वायर तो बचेगा केवल, तो इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि 16k स्क्वायर में से आपका 9k स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको घटा लेते हैं। तो अब फटाफट से आप AB का वैल्यू निकाल लो, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर चला गया तो कितना बचा बेटा, जब 16 में से आप क्या करोगे 9 को घटाओगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे 7k स्क्वायर बचा। लेकिन AB है, यहाँ स्क्वायर हटा रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो देखो k स्क्वायर है तो k स्क्वायर तो यहाँ बाहर निकल के चला आएगा, क्योंकि डबल डबल मल्टीप्लाई है k, ठीक है। उसके बाद √7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे √7k AB का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे हम AB का वैल्यू क्या लिख लिया बेटा, √7k हमने लिख लिया। अब इतनी चीज़ लिखने के बाद हमें क्या करना है, cos A निकालना है और tan A निकालना है। तो है तो बड़ा आसान, चलो हम कोशिश करते हैं इसको उस साइड ले चलने की, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
चलो अब हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको मैं निकालता हूँ। पहले बोल रहा है कॉस ए निकालने के लिए, तो हम कॉस ए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉस ए यानी ए के लिए बी बाई एच निकालना है मुझे। तो ए तो हो गया ये, इसके लिए बेस क्या होगा बेटा, ए बी होगा और हाइपोटेनस तो ए सी होगा। अब यहाँ ए बी की वैल्यू क्या हो गई, √7k हो गई और ए सी की वैल्यू क्या हो गई, 4k हो गई। अब k से k कैंसिल होगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आंसर होगा √7/4, यानी कॉस ए की जो वैल्यू आ गई वो √7/4 आ गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है वो tan a निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर फटाफट से tan a निकाल लेते हैं। tan a कहने का मतलब एंगल a के लिए p/b, तो a के लिए परपेंडिकुलर कौन है भाई, BC है, और बेस कौन है, तो AB है। अब आप ऐसे करोगे, BC की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 3k होगा और AB की वैल्यू रखोगे तो √7k आएगा। k से k फिर कैंसिल हो गया, यानी कि 3/√7 निकल करके आ रहा होगा। तो एग्जैक्टली आपको ये भी समझ में आ गया। कुछ नहीं, आप क्या करो, साइड तीनों साइड पता कर लो, ठीक है। उसके बाद जो भी रेशियो बोले आप फटाफट से निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। अब इस 4 नंबर को हम लोग करते हैं। 4 नंबर में देखो बोल रहा है कि गिवन 15 cot A = 8। बेटा यहाँ पे आपको बोला 15 cot A = 8 है, तो यहाँ पे 15 cot A में मल्टीप्लाई है। आप जस्ट अगला स्टेप जैसे ही बढ़ोगे तो अब आप क्या करोगे, 8/15 कर लोगे। यहाँ 8 तो है, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 8/15 cot A, cot कहने का मतलब होता है B/P, तो ये तो बेटा B/P हो गया। किस एंगल के लिए, तो एंगल A के लिए। तो मैं फटाफट से पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ इसमें मैं नेमिंग भी कर लेता हूँ। ये हो गया बेटा आपका ABC, ठीक है। अब ABC में 8/15 यानी कि एंगल A के लिए बेस जो होगा वो 8 होगा। एंगल A के लिए बेस कौन है बेटा, ये 8 है, और एंगल A के लिए P जो होगा वो 15 होगा। A के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है तो ये आपका बेटा 15 हो जाएगा। लेकिन ये तो रेशियो है, आपको इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 8x 15x मान लो या 8k 15k मान लो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, x मान लेते हैं। ये 8x हो गया और ये 15x हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना है। तो आपको हाइपोटेनस तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस यूज़ करके हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AC² क्या निकलेगा बेटा, बेस स्क्वायर AB² प्लस में BC² निकल करके आ जाएगा। अब आप वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो AC तो तुम्हें निकालना ही है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि AC² लिखो और फिर AB आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 8x, तो 8x लिख लो, स्क्वायर है तो बेटा उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में BC की जगह क्या लिखोगे, 15x लिख लोगे। अब इसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो कि AC² बराबर ऐसे लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और x की स्क्वायर तो x² करोगे, 15 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 225 और x की स्क्वायर करोगे तो x² हो जाएगा। अब आप जैसे ही इस दोनों को ऐड करोगे यानी कि 64x² प्लस 225x², तो ये कितना आएगा, तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं AC² की जो वैल्यू है दोनों को ऐड करो। जब 64 और 225 को ऐड कर रहे होगे तो तुमको आ जाएगा 289, तो बेटा 289x² आ जाएगी वैल्यू। अब आप क्या कीजिए कि AC √289x² कर लो। यहाँ पे बेटा देखना 289 का स्क्वायर रूट कितना होगा 17, x² का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा x आएगा, यानी AC की जो वैल्यू आ गई वो 17x आ गई। यहाँ पे आप लिख लो 17x। अब मैं फिर से इसको कॉपी कर करके ले चलता हूँ उधर और फिर आपकी जो क्वेश्चन पूछ रही है उस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको साइन ए निकालना है ना बेटा, तो साइन ए चलो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे साइन ए के लिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ साइन ए निकालना है
साइन ए से मैं क्या समझा, बस इतना ही कि एंगल ए का p/h निकाल डालो। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है बेटा, BC, और हाइपोटेनस कौन है, AC। BC के जगह पे यहाँ पे क्या है 15x है, 15x रखो, और AC की जगह क्या है 17x, तो यहाँ पे 17x रखो, x से x कैंसिल हो गया, यानी कि 15/17 आ गया साइन ए की वैल्यू। जो सेकेंड नंबर में यहाँ पे बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर मतलब कि साइन ए तो निकल गया, सेक ए निकालना है। चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ कि यह सेकेंड नंबर जो सेक ए है, तो सेक ए का मतलब क्या हुआ, एंगल ए के लिए देखो कॉस होता है b/h, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये हो जाएगा h/b, यानी एंगल ए का हाइपोटेनस कौन हो गया, तो AC हो गया, और इसका बेस कौन सा हो गया, तो AB हो गया। तो AC/AB, AC के जगह क्या लिखोगे 17x लिखोगे, और AB के जगह क्या लिखोगे 8x लिखोगे, x कैंसिल होकर के 17/8 आ जाएगा, यानी साइन ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बेटा आपको, तो 15/17 आ गया, और सेक ए की जो वैल्यू है वो 17/8 आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 4 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी ठीक वैसे ही दिया हुआ है सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज। देखो टोटल के टोटल बेटा आपके 6 टी रेशियोज होते हैं, जिसमें आपको एक सेक दे दिया हुआ है, तो बाकी बचे 5 जो टी रेशियोज है उनको कैलकुलेट करना है, किसकी मदद से, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो हम लिख लेते हैं फटाफट से कि अगर सेक थीटा 13/12 है, तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, कॉस का मतलब तो मुझे समझ में आता है कि b/h होता है, तो सेक का मतलब क्या हो गया बेटा h/b हो गया, यानी हाइपोटेनस क्या हो गया, थीटा एंगल के लिए 13 हो गया, और उसके बाद जो बेस हो गया वो आपका 12 हो गया। तो हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, और इस वाले ट्रायंगल में हम किसी भी एंगल को मान लेते हैं थीटा। मान लो कि मैंने ये मान लिया थीटा, तो थीटा के लिए जो हाइपोटेनस है वो ये बेटा आपका 13 है, और थीटा के लिए जो बेस है वो हमारा 12 है। तो बेटा आप इसको रेशियो है तो कुछ वेरिएबल के साथ मान लो, ये हो जाएगा 13 के, ये हो जाएगा 12 के। अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ABC। बेटा ये सब राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको BC नहीं पता है, तो जैसे ही BC नहीं पता है तो आप सभी के सभी टी रेशियोज नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हें क्या है, सबसे पहला काम तो BC निकालना पड़ेगा। तो BC आप कैसे निकाल सकते हो, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो आप सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल, या इन राइट ट्रायंगल लिख लो, बेटर होगा, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC। ये जो ABC ट्रायंगल है, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये कह सकते हैं कि AC स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर AB स्क्वायर, आप प्लस में क्या कह सकते हो, BC स्क्वायर कह सकते हो। और फटाफट से आप वैल्यू निकालो। AC की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे 13K है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। AB की जो वैल्यू है वो 12K है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, और BC तो तुम्हें निकालना है तो BC स्क्वायर करो। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, और K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर आ रहा होगा, ये 144K स्क्वायर आ रहा होगा। अब प्लस में क्या निकल गया, BC स्क्वायर निकल गया। अब क्या करोगे, 169K स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि इधर प्लस है, तो इक्वल में इधर क्या बच जाएगा बेटा, BC स्क्वायर बच जाएगा। यानी 169K स्क्वायर में से 144K स्क्वायर को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब 169 में से 144 हम घटा रहे होंगे तो कितना आएगा, 25K स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, BC है ना, तो BC स्क्वायर लिख लो, यहाँ पे BC स्क्वायर होगा। अब आप क्या कर सकते हो कि BC को आप इधर लिख सकते हो, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25K स्क्वायर, तुम्हें समझ में अच्छे से आएगी। अब BC निकालने के लिए आप इसको रूट के अंदर डाल दो, 25K स्क्वायर हो जाएगा। यानी BC का वैल्यू जो आ गया बेटा, 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा, यानी 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 25 आ रहा होगा। उसी तरीके से K स्क्वायर के बदले बेटा K निकलेगा। यानी BC की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बेटा, 5K आ गई वैल्यू। अब जैसे ही 5K वैल्यू आई, अब ऑल टी रेशियोज निकालना है। तो ऑल टी रेशियोज कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा। साइन थीटा बोले तो P/H। चलो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कॉपी कर करके वही काम करता हूँ, अपने पेज पे ले आता हूँ, ताकि आपको बहुत आसानी होगा। चलो
ये चीज़ें इस तरीके से हो गई। अब हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कहने का मतलब कि थीटा के लिए p/h मुझे सर्च करना पड़ेगा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, और हाइपोटेनस AC हो गया। तो BC/AC निकालो। BC की वैल्यू कितनी है बेटा, 5K है, और AC की वैल्यू कितनी है, 13K है, यानी कि 5/13 मेरा साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से साइन के बाद तुम्हें कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा के लिए b/h, तो इसके लिए बेस तो हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो AB का जो वैल्यू है बेटा वो 12K है, और AC का वैल्यू वो कितना है, वो 13K है। K से K कैंसिल होगा, यानी कि 12/13 आपको कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है। उसके बाद आप क्या करो कि टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा p/b, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बेटा BC, और उसका जो बेस है ना, बेस क्या है, वो AB है। तो p/b यानी कि 5K, BC हो गया 5K और AB हो गया 12K। आप K से K कैंसिल करोगे तो 5/12 आएगा, यानी tan थीटा का वैल्यू 5/12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, साइन के बाद अब कॉसिक निकालना है। तो कॉसिक थीटा निकालोगे, तो कॉसिक थीटा कहने का मतलब ये हो गया, इसमें देखो मैं कॉसिक थीटा निकाल लेता हूँ। तो कॉसिक थीटा कहने का मतलब थीटा के लिए h/p, या फिर तुम यूं कर लो कि साइन का रेसिप्रोकल है तो BC/AC का उल्टा AC/BC कर लो। यहाँ पे आप AC/BC कर लो, तो AC/BC करोगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 13/5 हो जाएगा। 13/5 होगा। वैसे भी देखो ना, यहाँ पे AC 13 है और BC क्या है बेटा, 5 है। BC यहाँ पे 5 है। कॉसिक के बाद आपको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा ऑलरेडी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। देखो सेक थीटा का वैल्यू 13/12 दिया हुआ है, अगर नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो फटाफट से इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे आपको निकालना है तो यहाँ पे लिख दीजिए 13/12। अब यहाँ पे आपको कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। tan BC/AB है तो AB/BC कर लो। यहाँ पे आप AB/BC करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो ठीक इसका उल्टा आएगा, यानी कि 12/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 12/5। इसी तरीके से कर करके हमने जितने भी टी रेशियोज़ थे वो सभी के सभी रेशियोज़ को निकाल लिया। तो क्वेश्चन में भी यही कहना था कि फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज़, तो मैंने सभी के सभी टी रेशियोज़ को यहाँ पर निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर अक्यूट एंगल, एंगल A और B अक्यूट एंगल है सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B है, cos A cos B बराबर है, देन शो दैट एंगल A एंड एंगल B जो इक्वल होंगे। आपको A और B को इक्वल दिखाना है। कहने का मतलब ये है कि अगरचे कोई यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये पहले एक्यूट एंगल ले लेता हूँ कि दोनों एक्यूट एंगल है, एंगल ए भी और एंगल बी भी एक्यूट एंगल है। तो मान लिया इसको ये ए हो गया और इसको ये मैंने मान लिया कि ये बी हो गया। तो जब ये दोनों एक्यूट एंगल हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बेटा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे भी बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी जो बचे दो एंगल्स होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे कहा, आपने यहाँ पे ये कहा कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये दोनों कैसे एंगल हैं बेटा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। देयरफॉर तो आप कह सकते हैं कि ये जो सी रहा एंगल सी, ऑब्वियस सी बात है ये स्पष्ट रूप से 90 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो अब आपको बोल रहा है कि cos A cos B के बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ है cos A cos B के बराबर है, तो बेटा cos A को cos B के बराबर गिवन है तो मैंने उसको लिख लिया। ये चीज़ बेटा आपका गिवन था, तो इन चीज़ों को मैंने लिख लिया कि cos A cos B के बराबर होगा। अब एंगल A के लिए B/H निकालो। एंगल A के लिए बेस क्या होगा बेटा, AC होगा और हाइपोटेनस तो AB रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब एंगल B के लिए B/H निकालना है, तो B के लिए बेस कौन सा है बेटा, तो BC है और हाइपोटेनस कौन सा है, तो AB है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो डिनोमिनेटर में सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा बेटा, AC इज इक्वल्स टू BC बचा। अब ये जो AC और BC है ना ये आपस में बराबर है। AC BC बराबर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो AC है ये वाला लेंथ है और ये जो BC है ये वाला लेंथ, दोनों के दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो गए।
आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फटाफट से आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि एंगल ए, एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ, तब उसके बाद लिखने में थोड़ा सा सहूलत होगी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही ए सी बी सी के बराबर हो गया, तो ये ए सी बी सी के बराबर है तो वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल्स बेस एंगल बराबर होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो गए, ये किस क्राइटेरिया से आप कह रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो यहाँ पे इसकी क्राइटेरिया लिख दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड बेटा, इक्वल साइड के अपोजिट वाले ये एंगल्स हैं, इसीलिए ये आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए वो इस मेथड से आपने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के और भी मेथड्स हैं जिसमें हम लोग सिमिलरिटी का यूज़ करते हैं। सिमिलरिटी का यूज़ कर करके भी इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं, जिसमें दो अलग अलग ट्रायंगल को लेकर के आगे सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप पहले सिमिलरिटी की अच्छी तरीके से जानकारी ले लोगे, उसके बाद इसको सिमिलरिटी के थ्रू सॉल्व करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जब मैं सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं फिर इस क्वेश्चन को एक बार अगेन सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझें, इवन आप एग्जामिनेशन में भी इस तरीके से बना सकते हैं, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक। इसमें मैंने एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया, और इसको डिस्कस करने के बाद में अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लेकर के आ रहे होंगे। फिलहाल आप यहाँ तक अपने जो सॉल्यूशन किया है, खुद से बनाया है, उसको मिलाइए, देखिए, समझिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।